भरत मिलाप। रामो भक्त ले चला रे राम की निशानी। राजकुमार भरत अपने बड़े भाई राम से मिलने को आतुर हैं और इसी कारण वे अपनी सेना में सबसे आगे चल रहे हैं और उनके साथ तीनों माताएं, कुलगुरु, महाराज जनक और अन्य श्रेष्ठी जन भी हैं। ये सभी मिलकर प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। जैसे ही राजकुमार भरत अपने बड़े भाई श्री राम को देखते हैं, वे उनके पैरों में गिर जाते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती है। भगवान राम भी दौड़कर उन्हें ऊपर उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। दोनों ही भाई आपस में मिलकर भाव विह्वल हो उठते हैं। अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं लेती और ये दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग भी भावुक हो जाते हैं। तब राजकुमार भरत पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार बड़े भाई श्री राम को देते हैं और इस कारण श्री राम, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण बहुत दुखी होते हैं। भगवान राम नदी के तट पर अपने पिता महाराज दशरथ को विधि विधान अनुसार श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी मंजरी से जल लेकर अर्पण करते हैं। अगले दिन जब भगवान राम, भरत आदि पूरा परिवार, महाराज जनक और सभासद आदि बैठे होते हैं तो भगवान राम अपने अनुज भ्राता भरत से वन गमन का कारण पूछते हैं। तब राजकुमार भरत अपनी मनसा उनके सामने उजागर करते हैं कि वे उनका वन में ही राज्याभिषेक करके उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं और अयोध्या की राज्य काज संबंधी जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी है। वे ऐसा कहते हैं। महाराज जनक भी राजकुमार भरत के इस विचार का समर्थन करते हैं, परंतु श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। वे अयोध्या लौटने को सहमत नहीं होते क्योंकि वे अपने पिता को दिए वचन के कारण बंधे हुए हैं। राजकुमार भरत, माताएं और अन्य सभी लोग भगवान राम को इसके लिए मनाते हैं, परंतु वचनबद्ध होने के कारण भगवान श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब राजकुमार भरत बड़े ही दुखी मन से अयोध्या वापस लौटने के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं, परंतु प्रस्थान से पूर्व वे अपने भैया राम से कहते हैं कि अयोध्या पर केवल श्री राम का ही अधिकार है और केवल वनवास के 14 वर्षों की समय अवधि तक ही मैं यानी भरत उनके राज्य का कार्यभार संभालूंगा और इस कार्यभार को संभालने के लिए आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें ही सिंहासन पर रखकर आपको महाराज मानकर आपके प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्षों तक राज्य काज पूर्ण करूंगा। परंतु जैसे ही 14 वर्षों की अवधि पूर्ण होगी आपको पुनः अयोध्या लौट आना होगा, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राजकुमार भरत के ऐसे विचार सुनकर और उनकी मन स्थिति को देखकर राजकुमार लक्ष्मण को भी उनके प्रति अपने क्रोध का पश्चाताप होता है कि उन्होंने इतने समर्पित भाई पर किस प्रकार संदेह किया और उन्हें इन दुखी घटनाओं के घटित होने का कारण समझा। भगवान श्री राम भी अपने छोटे भाई भरत का अपार प्रेम, समर्पण, सेवा भावना और कर्तव्य परायणता देखकर उन्हें अत्यंत ही प्रेम के साथ अपने गले लगा लेते हैं। वे अपने छोटे भाई राजकुमार भरत को अपनी चरण पादुकाएं देते हैं और साथ ही साथ भरत के प्रेम पूर्ण आग्रह पर ये वचन भी देते हैं कि जैसे ही 14 वर्षों की वनवास की अवधि पूर्ण होगी वे अयोध्या वापस लौट आएंगे। अपने बड़े भाई श्री राम के इन वचनों को सुनकर राजकुमार भरत थोड़े आश्वस्त होते हैं और उनकी चरण पादुकाओं को बड़े ही सम्मान के साथ अपने सिर पर रखकर बहुत ही दुखी मन से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अन्य सभी परिवारीजन भी एक दूसरे से बड़े ही दुखी मन से विदा लेते हैं। जय श्री राम।